जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट इस समय जो है वो क्यों गिर रही है। अगर आप बीएससी की हालत देखते हैं, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स की हालत देखते हैं, तो लगभग 1300 पॉइंट का डाउनफॉल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग देखते हैं निफ्टी 50 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 449 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.85% के आसपास जो है वो इस समय स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है। और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो 1.70% के आसपास। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ऐसा जो है क्यों हो रहा है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके क्या कारण हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। साथ में आप लोग जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रकट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो सबसे पहला कारण मुझे ये लग रहा है कि भाई साहब इस समय जो सबसे बड़ा फैक्टर वो नजर आ रहा है वो है फॉरेन आउटफ्लोज। फॉरेन इनफ्लो नहीं, फॉरेन आउटफ्लो। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जो है परसिस्टेंटली यानी कंसिस्टेंटली जो है अपना पैसा विड्रॉ करते जा रहे हैं। हमने देखा कि अक्टूबर में उन्होंने कुछ 1.25 करोड़ के आसपास का जो है वो सेल किया है स्टॉक्स में। और ऑल द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो टिके हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेथ जब जब यहाँ पे हिला है तो हमारी मार्केट पर जो है वो इम्पैक्ट आया है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम उन कारणों पर भी आराम से चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए स्टॉक मार्केट गिरने का एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि भाई साहब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन आउटफ्लोज जो हैं वो यहाँ पे एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं और उनकी सेलिंग की वजह से जो है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये, जो मेरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट नीचे तभी जाता है जब वहाँ पे अर्निंग में प्रॉब्लम दिखाई देती है। और यहाँ पे हमें जो Q2 Q2 जिसे हम बोलते हैं, Q2 के अर्निंग में जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं इंडियन कंपनीज़ के। तो अब जब प्रॉफिट नहीं होगा तो भाई साहब स्टॉक मार्केट तो हवा में तो उड़ नहीं सकता है ना। तो हवा में जब उड़ता है तो वो अगर उड़ रहा है तो वो नीचे ज़रूर गिरेगा। तो सेकंड फैक्टर मुझे ये नज़र आता है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स को लेके कंसर्न नज़र आ रहा है, अर्निंग्स को लेके बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो सेकंड क्वार्टर की बहुत ज़्यादा वीक ऐसी लग रही है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट उससे डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। खैर, इसके अगेन इसमें भी बहुत सारे नुआंसेस हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको आज के फॉल के रीजंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी चीज़ की, जो लगता है कि एक अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है और स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो तीसरी चीज़ है यूएस में होने वाले इलेक्शंस। तो यूएस के इलेक्शंस का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इंडियन मार्केट पे। काफ़ी वोलेटाइल चल रही है मार्केट इसी की वजह से। ट्रंप की अलग रणनीति होती है और आपको पता है अगर कोई और आता है तो उसकी अलग रणनीति मानी जाएगी। और उन रणनीतियों का, उन पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के बिजनेसेस पे आने वाला है। तो इसलिए भी स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और नीचे गिरती जा रही है। देन एक कंसर्न जो सब लोग, जितने भी हमारे इन्वेस्टिंग की दुनिया के लीडर्स हैं, वो सब ये कंसर्न जो है बार बार रेज कर रहे थे, लेकिन लोग इसको दरकिनार करते रहे। और वो कंसर्न था हाई वैल्यूएशंस का, कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है। आप जितने भी टॉप लीडर्स देखेंगे, टॉप फंड मैनेजर्स देखेंगे, वो सब कह रहे थे मार्केट से बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। और बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने अच्छी खासी कैश पोजीशंस जो है वो बना रखी हैं और उन कैश पोजीशन को शायद वो अब यूज़ करना शुरू करेंगे या शुरू कर चुके होंगे, तो उससे मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, वैल्यूएशंस भी एक बहुत ज़बरदस्त कंसर्न था और वो अब हमें यहाँ पे सही होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट फॉल को आप कैसे देख रहे हैं? एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या एज अ डिजास्टर देख रहे हैं? क्या आपके पास पैसे बचे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? क्या आप अभी और इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर अभी आप साइडलाइन से वेट करेंगे कि और मार्केट गिर जाए तो मैं इन्वेस्ट करूंगा? वैसे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप जानना चाहते हैं कि एसआईपी शुरू करने का सही समय है या नहीं अभी, या और वेट करना चाहिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा। जो लोग यहाँ तक पहुंच गए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वहाँ पे आ सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे बहुत सारे क्लब्स का, बहुत सारे कोर्सेज का। और अभी के लिए आप लोग एक कोड भी यूज कर सकते हैं दिवाली, जिससे आपको 35% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। हमारे पास बहुत सारे तरह के कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में, चाहे फिर हमारा बुक रीडिंग क्लब हो, वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास हो, प्रोडक्टिविटी क्लब हो, और बेसिक स्टॉक मार्केट हम लोग शुरू करने वाले हैं 15-20 नवंबर के आसपास से। चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।